वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 62 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इसके पहले के पहला जो 60 नंबर का टेस्ट था वो करंट अफेयर्स का था। उसमें 80 क्वेश्चन तक हमने करंट अफेयर्स के कवर कर लिए थे। अब इस 62 नंबर के टेस्ट में हम 81 से लेकर 100 तक कवर करेंगे, यानी 20 प्रश्न। ठीक है, तो कुल मिला के 1 से 100 तक 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार वीडियो से भी। और ये 100 क्वेश्चन का जो फुल पीडीएफ है वो आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न यानी 81 नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान है 45वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 4 स्थानों का सुधार हुआ है 2025 में। देखिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने 4 पायदान के सुधार के साथ 45वां स्थान हासिल किया है। वॉशिंगटन डीसी स्थित एक संस्था है जिसका नाम है पोर्टलन्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस पोर्टलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक, और कुल 127 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया इसमें। भारत का जो कुल स्कोर है 2024 में वो था 53.63 से बढ़कर 2025 में हो गया है 54.43। उद्देश्य क्या है इसका सूचकांक का? यह सूचकांक यह मापता है कि विभिन्न देश आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक प्रगति के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग कितनी प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। 1 फरवरी महीने में मनाया गया भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन डे ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 8 मार्च। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजिनी नायडू की जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त व्यक्तियों में से एक हैं वो। उन्होंने भारत में पहली महिला राज्यपाल बनकर इतिहास रचा। ठीक है, 1947 में वो संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत की 2026 की अध्यक्षता के लिए पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 9 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुई? पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक हुई 9 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारत की 2026 की अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 9 से 10 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता की शुरुआत हुई। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 2012 में की पहली बार, 2016 में की, 2021 में की, 2026 में। विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक और चीज़ याद रखिएगा, बेलारूस ने इस स्तर पर पहली बार एक भागीदार देश के रूप में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में जारी पुस्तकों, एक तो पुस्तक का नाम है ए माटी कथा कहे और दूसरी है बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर के लेखक कौन हैं? एक की भाषा उड़िया में है, दूसरे की अंग्रेजी में है। इन पुस्तकों के लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
देखिए, ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल हैं ये विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर पुस्तकें लिखीं। ए माटी कथा कहे उड़िया में लिखी गई है और यह ओडिशा की संस्कृति और लोकतंत्र को दर्शाती है। बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर पाइका विद्रोह के नायक पर एक अंग्रेजी पुस्तक है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सी अंग्रेजी में, कौन सी उड़िया में। पुस्तकों का विमोचन ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने किया। इस कार्यक्रम में मूल्य आधारित नेतृत्व और संवैधानिक आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। 3-4 क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें ही चलेंगी। निम्नलिखित में से किसने 2025 में प्रकाशित पुस्तक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी? किसकी पुस्तक है ये? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये हैं दीपा मलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अगर आपको याद आ रहा हो तो सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 2026 के 16 के पैरा ओलंपिक में। शॉर्ट पुट फेंकती हैं ये। देखिए, दीपा मलिक एक प्रमुख भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है ये। वह पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। किसमें? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता था इन्होंने, सिल्वर मेडल। उनकी आत्मकथा है ये, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो 2025 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक उनके लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद सफलता की यात्रा का वर्णन करती है। और ये जो दीपा मलिक हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। एक और पुस्तक है, पुस्तक का नाम है मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स, जो पशु कल्याण संगठन ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों को चिन्हित करती है कि लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है बी श्रीराम और लक्ष्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इतिहासकार वी श्रीराम और लक्ष्मण ने ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों का दस्तावेजीकरण करने वाली पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन लिखी है। मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. प्रकाश ने 15 मार्च 2025 को चेन्नई में पुस्तक जारी की। ठीक है, लगभग साल भर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाइए। किस मंत्रालय ने नई छोटा भीम कॉमिक लॉन्च की? ये छोटा भीम कॉमिक जो है वो प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च की गई है। ये है इसका आंसर। देखिए, जनवरी 2026 में नई दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट और बिस्लरी इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में विद्या एंड छोटा भीम बिग ग्रीन मिशन नामक एक नई कॉमिक बुक लॉन्च की गई। यह पहल बच्चों को कचरा प्रबंधन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करने के लिए शुरू की गई थी। यह कार्य प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, तो बी सही है इसका। अच्छा, इस प्रश्न को अगर ऐसे पूछ ले तो किस कंपनी ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर नई दिल्ली पुस्तक मेला 2026 में बच्चों के लिए कचरा प्रबंधन पर एक कॉमिक बुक छोटा भीम एंड विद्या बिग ग्रीन मिशन लॉन्च की? क्या हो जाएगा आंसर? बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है,
बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से नई दिल्ली पुस्तक मेला 2026 में कचरा प्रबंधन पर बच्चों की एक कॉमिक लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए। इनका नाम है आदिश सी अग्रवाल। वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश श्री अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? क्या है? मोदी का नीति शास्त्र, द वर्ड्स हिज आयस्टर। ऑप्शन नंबर बी। आदिश सी अग्रवाल एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं। ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। पुस्तक का शीर्षक है मोदी का नीति शास्त्र, द वर्ड्स हिज आयस्टर। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के 3 कार्यकालों के दौरान हुए व्यापक विश्लेषण पर कानूनी क्रांति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाइए। लॉर्स ऑफ लव नामक संकलन और संत गोरखनाथ का सहलेखन किसने किया? ये किया है लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा ने। देखिए, लालू प्रसाद यादव और नलिन वर्मा द्वारा सहलिखित लॉरेस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक एक नया संकलन तैयार किया गया है। यह पुस्तक गोरखनाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा गाई गई प्राचीन गाथाओं, लोक कथाओं और रहस्यमयी किंवदंतियों को पुनर्जीवित करती है। बयानवा प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन हैं? इम्पोर्टेंट बुक, इम्पोर्टेंट राइटर फीमेल है और इनका नाम है प्रियंबदा जयकुमार। और बुक का नाम है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ये। एक नई जीवनी, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंबदा जयकुमार द्वारा भारत के कृषि भविष्य के लिए उनके असाधारण योगदान और स्थायी सबक को उजागर करती है। उनके किनके? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाइए। किस फिल्म निर्माता ने कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लिखी है, जो अफ्रीका के जंगल के साथ उनके 2 दशक लंबे जुड़ाव को दर्शाती है? ना तो ये जोया अख्तर है, ना राजकुमार हिरानी, ना सुजीत सरकार। इनका नाम है मनीष मुंद्रा। ठीक है, ये है बुक। देखिए, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस पुस्तक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और वन्यजीव फोटोग्राफर मनीष मुंद्रा द्वारा लिखी गई है। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जो अफ्रीका के जंगल और वन्य जीवों के साथ उनके 2 दशक से अधिक के गहरे जुड़ाव और अनुभवों को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 94, सुभाष शर्मा द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक बियॉन्ड द कोर्टरूम में किस न्यायविद के विचारों को प्रमुखता से दर्शाया गया है? CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, के वेणुगोपाल। इसका उत्तर है फॉली एस नरीमन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सुभाष शर्मा की पुस्तक है बियॉन्ड द कोर्टरूम में फॉली एस नरीमन के कानूनी विचार केंद्रित थे। पुस्तक बियॉन्ड द कोर्टरूम में फॉली एस नरीमन के संवैधानिक कानून पर भाषण और लेख शामिल है। क्वेश्चन नंबर 95 पर आ जाइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पारियनकर के कोंकणी कहानियों के संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विद्या पाई ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रकाश पारियनकर के कोंकणी कहानियों के संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद
विद्या पाई द्वारा किया गया। प्रकाश पारियनकर ने 13 लघु कथाएं कोंकणी में लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विद्या पाई ने। उनकी कहानियां सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि परंपराओं का अन्वेषण करती हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रिंट निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हो आप। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? कौन है? मनोज के झा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा सांसद और शिक्षाविद मनोज के झा स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में 2025 विश्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया? जयंत चौधरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जयंत चौधरी ने दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भाग लिया। उनकी भागीदारी वैश्विक मंच पर कौशल, नवाचार और सतत विकास पर केंद्रित थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, 97वें अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? एड्रियन ब्राडी। ठीक है, एड्रियन ब्राडी। ऑप्शन नंबर सी। किस फिल्म के लिए? द ब्रूटलिस्ट। देखिए, 97वें ऑस्कर अवार्ड, इनको अकादमी अवार्ड भी कहते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है एड्रियन ब्राडी को। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान द ब्रूटलिस्ट मूवी में उनके शानदार अभिनय के लिए प्रदान किया गया है। यह उनके करियर का दूसरा ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, ऑस्कर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पहले के करंट अफेयर्स में करा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान गेजानी ने तबाही मचाई थी अभी फरवरी में, जनवरी फरवरी में। देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे चक्रवाती तूफान गेजानी ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया? किसको प्रभावित किया गेजानी ने? गेजानी साइक्लोन ने प्रभावित किया मेडागास्कर को। देखिए, फरवरी 2026 में आए शक्तिशाली चक्रवाती तूफान गेजानी ने मुख्य रूप से मेडागास्कर देश को प्रभावित किया। यह तूफान मेडागास्कर के पूर्वी तट पर स्थित दूसरे सबसे बड़े शहर तोआमाशिना से टकराया था, जिसके कारण वहां भारी तबाही हुई। दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों घर नष्ट हो गए। ठीक है, जब ये पूर्वी तटीय शहर तोआमासिना से टकराया था तो इसकी अधिकतम हवा की गति 195 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक थी। सोचकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाइए। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? ठीक है, किसी चीज को आधार मानना मतलब उसकी तुलना करना। तो ये नया आधार वर्ष निर्धारित किया है सकल घरेलू उत्पाद के लिए 2022-23। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने पुराने आधार वर्ष जो कि था 2011-12 को बदलकर 2022-23 कर दिया है।
इस नई श्रृंखला को 27 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों और डिजिटलीकरण को अधिक सटीकता से प्रतिबिंबित करना। ठीक है, जैसे अब नई जनगणना के जो आंकड़े आएंगे तो उनकी तुलना किससे की जाएगी? 2011 की जनगणना से। ठीक है, इस तरह से ये है। तो ये 100 प्रश्न की पीडीएफ आपको फुल टेस्ट पीडीएफ पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।